हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 6/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 38 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है बच्चे, लगभग दिसंबर में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले हमने जितना भी सेट करवाया है, अब पूरा सेट को एक प्लेलिस्ट भी बना दिया, पूरा सेट को एक बार कम से कम आप देख लीजिए। अब देखिए, आप लोग का मैथ जो कि आता है 25 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जी के प्लस करेंट अफेयर आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड, हम साइंस बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं और लाइट एक चैप्टर हम साइंस में हम मतलब कि पढ़ा चुके हैं। तो जिन भी बच्चों को पढ़ना था, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब फ्रेंड, जब भी मेरा सब्सक्राइबर 10 के कंप्लीट हो जाएगा तब हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जिन भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई बच्चा सब्सक्राइब कर चुका है तो घर में और रेडी होगा, उससे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाई वन। अब देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर देखिए बच्चे, 64 से 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 128 हुआ है बच्चे। 128 में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 256 हुआ है बच्चे। 32 में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 64 हुआ है बच्चे। 64 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 128 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, यहाँ पर है आपका 295, 654, 653, 234, 345 और 245 और 634। अब देखिए, बच्चे, इसमें क्या बोला, अवरोहित क्रम में व्यवस्थित करना। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका आरोहित क्रम बनता है, आरोही, बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं। एक आपका अवरोहित बनता है, अवरोही, अवरोही, घटते क्रम को अवरोही बोलते हैं, घटते क्रम को। ठीक है बच्चे। अब देखिए, इसमें क्या बोला, अवरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है बच्चे, तो सबसे बड़ा आपका 654 है, 654। इसके बाद 653 है बच्चे, 653 है। इसके बाद 634 है बच्चे। 600 वाला पूरा मेरा हो गया। अब देखिए, 345 है बच्चे। अब देखिए, 345 भी मेरा हो गया बच्चे। अब देखिए, अब 295 है बच्चे, 295, 295 है और 234 है, 234 है। और देखिए, एक कौन बच गया बच्चे, 295 और देखिए 654, 654 लिखा गया बच्चे। 653, 653 लिखा गया। 634, 634 लिखा गया बच्चे। उसके बाद में 345, 345 भी लिखा गया बच्चे। हाँ देखिए, 245 है ना, तो यहां पर हो जाएगा 245। एक सेकंड बच्चे, यहां पर आपका हो जाएगा 245। देखिए, 245 और हो जाएगा 234। अब देखिए, कितने का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, इसका मीनिंग होता है ना कि दोनों सेम होना चाहिए बच्चे। जैसे 295 है तो यहाँ पर भी 295 ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 654 है तो होगा नहीं बच्चे। तो एक ही गो डिजिट मेरा 245, 245, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। तो संख्या को अब x मान लीजिए, तो x का 1/3 भाग उसके 1/5 से 6 अधिक है।
अब देखिए इसको कैलकुलेट करना बच्चे, तो 5x माइनस 3x बटा 15 इज इक्वल टू 6, तो 2x बटा 15 इज इक्वल टू 6, तो 3 दूनी 6, x बराबर 45, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ए और बी अकेला किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, तो 30 दिन में। बी वही कार्य को 40 दिन में कर रहे हैं बच्चे। तो अब देखिए ये दोनों का एलसीएम आपका कितना आएगा बच्चे, तो 4 तिया 12 यानी कि 120 आएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3। तो ए का हिस्सा क्या होगा, तो अब देखिए पूरा कितना आपको 2800 है बच्चे, 2800, और ए प्लस बी कितना आ रहा है, तो 7 आ रहा है बच्चे। ए का हिस्सा बोल रहा है, तो ए कितना का एफिशिएंसी, तो 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, 7 28 और 4 4 16, यानी कि 1600 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये तो आपका कथन का क्वेश्चन है। तो देश एक्स में संक्रमण वायरस जी के हालिया प्रकोप ने पूरे देश को महीने तक चिंतित रखा। हालांकि पीले बुखार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं वायरस जी के लक्षणों की गंभीरता को कम करने का असरदार पाई गई है। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो एक में पढ़िए, यदि वायरस जी के किसी रोगी को उक्त दवा की दोगुना खुराक दी जाए तो उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए बच्चे, ये निष्कर्ष आपका गलत है बच्चे। देखिए ये आपका गलत है। अगला पढ़िए, वायरस जी के कारण होने वाले लक्षण और पीले बुखार के कारण होने वाले लक्षण बिल्कुल एक जैसे होता है। नहीं बच्चे, ये दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है, और देखिए ORDER, इसका है रिलेशन PTGIW। तो ओ कितना पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है, आर आपका 18 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है, ई 5 पर आता है, आर 18 पर आता है, पी 16 पर आता है, टी 20 पर आता है, जी 7 पर आता है, आई 9 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर आपका +1 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका +2 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर आपका +4 हो रहा है, यहाँ पर आपका +5 हो रहा है बच्चे। तो सेम रिलेशन इसमें भी हो रहा है बच्चे, तो इसमें भी सेम रिलेशन हो जाएगा। तो एच से +1 की जगह तो आपका टी आ जाएगा, एच से +2 की जगह तो आपका जे चलाएगा, ए से +3 की जगह तो आपका डी चलाएगा, पी से +4 की जगह तो आपका टी चलाएगा, ई से +5 की जगह तो आपका जे चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर 40 है, इसका रिलेशन 45 के साथ है बच्चे, 68 का 77 के साथ है बच्चे, तो 104 का किसके साथ रिलेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए, देखिए 40 को कैसे आप ला सकते हैं, तो स्क्वायर के फॉर्मेट में 6 का स्क्वायर और +4, और 45 को तो 7 का स्क्वायर 49 -4, 68 को कैसे ला सकते हैं, तो 8 के स्क्वायर +4, और इसको 9 के स्क्वायर -4 बच्चे, तो यहाँ 10 के स्क्वायर +4, तो यहाँ हो जाएगा 11 के स्क्वायर -4, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, तो 121 में से -4 कीजिएगा तो 117 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ द सब ऑर्डिनरी कोर्ट, तो टू कंसीडर केस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो समान प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं। परिपथ में 6 कुल शक्ति 6 वाट है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या होगा। तो यहां पर देखिए, पावर आपका कितना 6 वाट दिया हुआ बच्चे, वोल्ट आपका 6 वोल्ट दिया हुआ बच्चे, तो क्या प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध में धारा यानी कि आई निकालना बच्चे। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर V। अब देखिए वोल्ट आपका 12 दिया हो ना बच्चे, देखिए यहां पर लिखिए 12, तो P बराबर V स्क्वायर बटा R होता है बच्चे, तो P के 6 लिखिए,
भी का 12 का 144 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आर। तो आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 144/6 तो हो जाएगा 6 दूनी 12, अच्छा 24 24 हो गया बच्चे। अब क्या बोला है, तो ओम्स के नियम से भी बराबर आई आर होता है, तो भी का आपका 12 है, आई निकालना है बच्चे, आर का आपका 24 है बच्चे, तो आई बराबर 12/24 हो जाएगा, क्योंकि आपका 1/2 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा बोले तो ये दोनों को निकाले ना, तो इसलिए आई बराबर हो जाएगा 0.5/2, क्योंकि आ जाएगा 0.25 एम्पियर, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, क्योंकि प्रत्येक बोल रहा था ना, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है 2 समान प्रतिरोध को, इसलिए बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होगा। अब देखिए, अवतल दर्पण बनाइए सबसे पहले आप। अब देखिए बच्चे, ये आपका अवतल दर्पण है, सारे मैं लाइट चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूं बच्चे, तो आप इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अब देखिए, यहां पर आपका पोल होता है बच्चे, ठीक है बच्चे, यहां पर आपका सेंटर होता है, यहां पर आपका फोकस होता है, यहां पर आपका इन्फिनिटिव होता है, ठीक है, अनंत, ठीक है। अब देखिए, जो बोला जाए वही आपको करना है। तो क्या बोला, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो यानी कि यहां पर वस्तु को रखेंगे, ठीक है। देखिए, अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, जो तो देखिए, तो यहां पर देखिए, आप एक किरण यहां से गुजारिए और एक किरण आपको यहां से गुजारिए बच्चे। अब देखिए, मिल कहां पर रहा है जो, तो देखिए इधर मिलेगा, तो सेंटर के परे होगा बच्चे। मिल कहां रहा है, तो सेंटर के परे। और बड़ा वस्तु, वस्तु छोटा है, इससे तो वस्तु बड़ा बना ना, देखिए इससे तो वस्तु बड़ा बना, तो सेंटर से परे और बड़ा, जो कि ऑप्शन देखिए इसका बनेगा रियल, बनेगा वास्तविक, रियल वास्तविक। देखिए उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और सी से परे बनेगा बच्चे। इत, इतना फॉर्मेट आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में हम बैठे हुए हैं, सपोर्टेड हमको याद नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, तो यहां पर देखिए, देखिए एफ और सी से बड़ा बनेगा नहीं बच्चे, यहां पर तो बस टू रखेंगे, वहीं पर थोड़ी बन जाएगा, सी से परे और बड़ा बनेगा, सी से परे और छोटा नहीं बच्चे, एफ और सी के बीच में नहीं बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक वस्तु की भुजाएं का माप इतना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना बच्चे। तो यहां पर देखिए, यहां पर 32 है, 16 है और 68 है। अब देखिए, इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 17 चल जाएगा, इसका 15 चलेगा, इसका 8 चलेगा बच्चे। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ट्रिपलेट है बच्चे। देखिए, जो कि आपका 17 15 8 का, अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए, 1/2 आधार गुण ऊंचाई, तो आधार आपको 32 को मान लीजिए, ऊंचाई आपको 60 को मान लीजिए, तो यहां पर देखिए हो जाएगा ये आपका 30 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 960, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रेणी के अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई सभी संख्या दो अंकीय संख्या है, उपरोक्त श्रेणी को सभी संख्या का माध्य 70% क्या होगा, तो सभी को जोड़िए बच्चे, ठीक है। अब देखिए, इसका जब मान निकालेगा ना, सारे को जोड़ना है बच्चे, तो जोड़िएगा ना, तो आपका जो कि आएगा, जो कि जब जोड़िएगा ना बच्चे, तो आपका आ जाएगा 1062, ठीक है, 1062। और कितना संख्या, तो 18 संख्या बच्चे, तो बटा 18, सभी संख्याओं का माध्य का 70%, तो यानी कि 70/100 बच्चे। 1 0 कैंसिल। अब देखिए, इसको आपको मतलब कि मल्टीप्लाई करना बच्चे, तो 10 को आप नहीं काटिएगा, तो इन 9 से कटेगा 9, और यहाँ पर कितना हो गया, 1 9 19, तो 1 और 9 7, तो 9 72 और 9 दूनी 18 2,
तो अब देखिए बच्चे, यहाँ पर कटेगा 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। देखिए 9 सत्ते 63, हाथ में 6 हो गया, 7 पचे 35 और 6 41 और बटा 10, तो यानी कि 41.3 हो जाएगा बच्चे, 41.30, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए बच्चे, माद में आपको सबको जोड़ना पड़ेगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ए और बी वेतनों का अनुपात इतना है, ए और बी दोनों में से प्रत्येक का वेतन में 3000 की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का नया अनुपात इतना हो जाता, तो वृद्धि के बाद ए का वेतन क्या होगा? तो ए का इसका 3x मानिए और इसका 4x मानिए बच्चे। वृद्धि कितना? तो 3000 कर रहा है, तो 3000, यहाँ भी 3000। वृद्धि करने के बाद कितना हो रहा है बच्चे? तो 18/23, तो 23 दिया 69, यानी कि 69x प्लस, अब 23 दिया 69 पर 3 शून्य इज इक्वल टू 18 चौ 72, सॉरी 72x होगा ना बच्चे। देखिए 72x प्लस 18 दिया 54 पर 3 शून्य, 1 2 3 शून्य। अब देखिए बच्चे, इधर लाइएगा तो यहाँ पर 3x बच जाएगा माइनस में, और इसको इधर लाइएगा ना बच्चे तो कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 पर 000 माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ गया 5000। अब देखिए इसका हो जाएगा 15000, 3 गुने 5 के, जो कि आ जाएगा 15000। तो क्या बोला है? वृद्धि के बाद एक का वेतन, यानी कि 15000 तो उसका वेतन था, अब वृद्धि 3000 हुआ, तो 15 3 18000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 बॉक्स इतना और kept one over the other but not necessary in the same order. Once the box is kept between H and F in the same order, one is kept immediately above G. Only one box is kept between 1 and D and E is kept at one of the position below. D H is kept immediately below. How many box are kept between H and G? तो ये आ जाएगा एक बॉक्स, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए इस रिएक्शन को आपको संतुलित करना बच्चे। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे बच्चे, तो ऑप्शन को सबसे पहले आप देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या चीज है। तो हम ऑप्शन नंबर 1 को रखते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए mg आपका आपका क्या है? तो mg आपका 3 है, यहाँ भी mg आपका 3 है, तो ये तो सर्टिफाई कर रहा है। नाइट्रोजन आपका 2 है बच्चे, यहां पर देखिए, और देखिए नाइट्रोजन आपका 2 है, यहां पर देखिए नाइट्रोजन कहां गया बच्चे? हाँ, यहां पर नाइट्रोजन 2 है बच्चे, ये भी सर्टिफाई कर रहा है। हाइड्रोजन आपका कितना बच्चे? 12 हो गया, 6 दूनी 12, और यहां पर हाइड्रोजन 6 हो गया, और 6 हाइड्रोजन यहां से हो गया, तो 6 से 12 हाइड्रोजन हो गया बच्चे। ऑक्सीजन 6 हो गया बच्चे, तो ऑक्सीजन यहां से हो जाएगा 6, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन में देखिएगा और सर्टिफाइड जो करेगा वही आंसर आप मानिएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दी गई त्रिभुज इतना इतना, यदि डीई बराबर क्यू आर, ई एफ बराबर पी आर और एफ डी बराबर पी क्यू है, तो देखिए, अब देखिए बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आप सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए, ठीक है? तो यहाँ पर बनाइए ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल आप बनाइए बच्चे, एक ट्रायंगल यहाँ पर, त्रिभुज डी ई एफ, तो यहां पर लिखिए डी ई एफ, और त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहां पर लिखिए पी क्यू और आर। अब देखिए डीई बराबर क्यू आर है, तो डीई, तो एक एक डंडी से डीई क्यू आर यहां पर है एक डंडी से बच्चे, ठीक है? ई एफ बराबर पी आर, तो ई एफ डबल डंडी से, ई एफ बराबर पी आर, तो पी आर यहां पर डबल डंडी से, एफ डी ट्रिपल डंडी से, और पी क्यू ट्रिपल डंडी से। अब ऑप्शन में आप आइए बच्चे, अब देखिए एफ ई डी, एफ ई डी, ये यानी कि डबल डंडी से पहला डंडी फिर ट्रिपल डंडी, तो डबल डंडी से,
तो इधर होना चाहिए आपका आपका पी आर क्यू होना चाहिए बच्चे, जो कि लिखा हुआ भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए, ये तो पहला ऑप्शन सर्टिफाई कर रहा है। अब सेकंड में चलते हैं, डी ई एफ। तो यहां से डी ई एफ है बच्चे, यानी कि फर्स्ट डंडी, फिर सेकंड डंडी, फिर थर्ड डंडी। तो यहाँ पर फर्स्ट डंडी, तो आप आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा बच्चे, आर हो जाएगा और पी हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो है ही नहीं है बच्चे, तो ये तो गलत हो गया ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब एग्जाम में इतना भी नहीं कीजिएगा बच्चे, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। अब एग्जाम में कैसे बनाना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, देखिए डीई है तो क्यू आर के साथ है, तो डीई है, तो देखिए डी के जगह पर क्यू है, तो डी के जगह पर क्यू है बच्चे, ई के जगह पर आर है बच्चे, तो ई के जगह पर आर है बच्चे, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप एफ को लाना है, तो एफ, अब देखिए यहां पर क्या है बच्चे, तो ई एफ है बच्चे, तो देखिए यहां पर है आपका एफ का जगह पर पी है बच्चे, तो ई एफ है बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि दर पर करने पर एक्स राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से इतना % प्राप्त मिश्रण इतना होता है, एक्स का मान क्या होगा। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना फ्रेंड, तो आपको रेट और टाइम दोनों निकालना है। तो यहाँ पर पहले हम रेट निकालेंगे, तो कितना परसेंट है, 12%, ठीक है। अब देखिए 12% है 10 मासिक से, तो 10/12 हो जाएगा बच्चे, जो कि आपका हो जाएगा 10% रेट। अब देखिए टाइम कैसे निकालना है बच्चे, तो आपका कितना टाइम कितना है, तो 5/2 है बच्चे, और एक साल में 12 मंथ होता है और 10 मंथ को ही लेना है, तो बटा 10 कर दीजिए। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 बच्चे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी कि 3 हो गया, टाइम हो गया 3। अब देखिए रेट आपका 10 हो गया, इसका फ्रैक्शन निकालिएगा ना 10 का, तो 10 से 11 हो जाएगा आपका। अब देखिए 3 साल के लिए है, ये प्रिंसिपल हो जाता है, ये आपका अमाउंट हो जाता है बच्चे, तो इसका पावर 3 कर दीजिए, इसका पावर 3 कर दीजिए, तो 10 का तो हो जाएगा 1000 और 11 का हो जाएगा 1331 होता है बच्चे, ठीक है। अब देखिए अमाउंट आपका दिया हुआ है जो कि 50,578 रुपया, 578 रुपया, ये देखिए 38 गुना है बच्चे। अब देखिए और इसका भी 38 जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 38 पर 3 सुना जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब बोलेगा कि सर आपने इतना आसानी से 38 गुना कैसे कर दिया। अब देखिए इकाई स्थान पर 1 है बच्चे, यहाँ पर 8 है बच्चे, तो 1 से 8 लाने के लिए 8 से गुना करना ही पड़ेगा बच्चे। और यहाँ से अब देखिए अप्रोक्स 33 39 होता है बच्चे, 1392 होता है बच्चे, 52 होता है, तो 4 जब करेंगे तो 50 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 ही मर्तबा लगाएं 38, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक बस यात्रा के दौरान 10 मिनट के एक स्टॉप तथा 5 मिनट के एक अन्य स्टॉप के साथ इतना घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की औसत चाल क्या होगा। अब देखिए बच्चे एक स्टॉप पर कितना टाइम रुक रहा है, तो 10 मिनट और 5 मिनट, तो हो गया कितना 15 मिनट। तो अन्य एक स्टॉप के साथ इतना घंटे में, तो 4 तिया 12, एक 13/4, और एक जगह रुक रहा है 15 मिनट, इसको घंटा में बदलिएगा ना तो 1/4 आ जाएगा बच्चे, तो आ जाएगा 12/4, जो कि आ जाएगा 3 घंटा, ठीक है। अब देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय बटा कुल समय, तो दूरी कितना है बच्चे 160 किलोमीटर और समय कितना है 3 आवर, तो कितना हो जाएगा 53.1/3 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए बच्चे इसमें क्या बोला गया है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष की कंपनी उत्पादन अधिकतम वृद्धि हुई है। तो अब यहां पर देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष की कंपनी के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई, तो अब देखिए ऑप्शन में देखिए 2016 है बच्चे, तो 2016 है और यहाँ पर 2023
आपका 15 है। तो यहाँ पर कितना है बच्चे, देखिए यहाँ पर आपका 35 है और यहाँ पर कितना है बच्चे, तो यहाँ पर आप 60 मानिए, 35 से 60 हो रहा है बच्चे। अगला में 2019 में आइए, 2019 आपका कितना है बच्चे, यहाँ पर आपका समझिए कि आपका 19 है बच्चे और यहाँ पर भी 35 ही है। तो इसके कंपैरिजन में ये तो ज्यादा वृद्धि हो रहा है बच्चे, तो 2016 को आप हटा दीजिए। अब आगे बढ़िए, अब 2018 है बच्चे, तो 2018 से सॉरी 2018 है बच्चे, तो पिछले वर्ष बोला तो 17 से तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो 18 तो आपका होगा ही नहीं बच्चे। अगला ऑप्शन 2014 है बच्चे, तो 2014 देखिए, तो 2014 2013 से कंपैरिजन करना तो इससे भी डिक्रीज हो रहा है बच्चे। तो एक ही ऑप्शन बचा जो कि 19 वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 2019 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि समीकरण का मूल वास्तविक और समान है तो निम्न में से किस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो मूल वास्तविक और समान है बच्चे, तो यहां पर देखिए बच्चे 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मूल वास्तविक और समान यानी कि d बराबर 0 होना चाहिए। तो ये a होता है बच्चे, ये आपका b होता है, ये आपका c होता है। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर हो जाएगा k² माइनस 4 गुने a के 2 गुने c का 3 इज इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24। तो k बराबर आपका 2 रूट 2 दूनी 4 छक्का 24, 2 रूट 6 हो गया बच्चे। तो अब देखिए यहां पर क्या हो गया ना बच्चे कि इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा ना के बराबर तो 0 आना चाहिए बच्चे, तो ऑप्शन में ही रखिए। तो यहाँ पर रखिएगा ना, तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 24 हो गया बच्चे, और यहाँ पर रखिएगा ना आप, तो यानी कि 2 और गुने 6 और माइनस 12, तो 24 माइनस 12 माइनस 12, तो 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर 4 सर्टिफाई कर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समीकरण के मूल होंगे। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए हैं। तो यहां पर देखिए बच्चे x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 और यहाँ पर x माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा सॉरी हो जाएगा माइनस 2, तो x माइनस 2 और हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया 0। तो x बराबर आपका 2 और 3 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन नहीं पूछे जाते बच्चे, कुछ लिमिटेड से ही क्वेश्चन पूछे जाते, तो आपको सारा चीज को रिवाइज करवा देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है बच्चे। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा जाता है, जो कि माइनस b बटा a होता है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा जाता है, जो कि आपका c बटा a होता है बच्चे। अब देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहता है, बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको निकालना है, तो उसका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चे। और एक टाइप के और आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अगर आपको d बराबर 0 चला है बच्चे, तो इसका मूल वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान होता है बच्चे, ठीक है, समान। अगर मूल आपका d का 0 से बड़ा आ गया तो वास्तविक और असमान रूट निकलता है बच्चे, असमान। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा चला है बच्चे, तो आपका इमेजिनरी रूट निकलता है बच्चे। इतना से ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो मूल ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, ऐसे कितने अभियंता हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन चिकित्सक नहीं है, यानी कि चिकित्सक नहीं होना चाहिए, डॉक्टर नहीं होना चाहिए बच्चे। तो डॉक्टर को इससे इंडिकेट कीजिए। और दोनों में कॉमन कौन है बच्चे, तो दोनों में कॉमन मात्र आपका 15 ही है बच्चे, तो 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अपक्षेप बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। छह दोस्त इतना की लंबाई अलग अलग है,
तो 6 दोस्त है बच्चे, तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। इधर होगा अधिक लंबाई वाला के ऊपर हम लिखेंगे अधिक लंबाई वाला के, अधिक लंबाई वाला के, और नीचे लिखेंगे कम लंबाई वाला के। ठीक है बच्चे, लंबाई। ठीक है, अब देखिए बी केवल 3 अन्य दोस्त से लंबा है, तो 1, 2, 3 अन्य दोस्त से लंबा है, तो बी यहां पर होगा बच्चे। ए और ई से लंबा है, डी केवल एक दोस्त से लंबा है, डी केवल एक दोस्त से लंबा है बच्चे। ठीक है, डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, डी से लंबा सी है लेकिन ई से छोटा है बच्चे। तीसरा सबसे छोटा कौन है बच्चे? तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए क्या बोला है, डी से लंबा है, तो डी से लंबा सी यहां पर होगा, लेकिन ई से छोटा है बच्चे, तो ई तो डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, ई यहां हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़िए, ई से लंबा है, ई से लंबा ए है बच्चे, तो ए तो यहां हो जाएगा बच्चे। अब देखिए सारा मिला फुलफिल हो गया, एक बच गया, बचा कौन है बच्चे? तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ बच गया, तो एफ को यहां पर रखे। अब देखिए पूछा क्या गया है, सभी दोस्त में तीसरा सबसे छोटा कौन है? तो कम लंबाई वाला यानी कि छोटा वाला को, तो पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि आपका सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक बस किसी दूरी का 2/5 भाग 50 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी का 60 किलोमीटर की चाल से तय करती है, पूरी यात्रा के लिए बस का औसत चाल क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए बच्चे इसका औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है आपका? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है बच्चे। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। अब देखिए दूरी हम 5 मानते हैं, ठीक है, तो क्या बोला इतना भाग को, तो यानी कि 5 का 2/5 भाग, तो बचा का 2, ये चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। शेष कितना बचा? 3, चल रहा है कितना से? तो 60 किलोमीटर पर आवर से। तो दूरी कितना लाए हैं? 5, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है बच्चे। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2/50 और प्लस 3/60। अब देखिए इसको सोल्व करना है बच्चे, तो यहां हो जाएगा 1/25 और प्लस 1/20। अब इसको कैलकुलेट करना है बच्चे। अब देखिए तो 5 बटा यहां पर हो जाएगा 100, तो 4 प्लस 5 और यहां हो जाएगा आपका 50, तो हो जाएगा 250/9। तो इसको कीजिएगा तो 55.5/9 आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका मान क्या होगा, तो यहां पर देखिए बच्चे आपका 512/125 है, और यहाँ पर 512/125 है, इज इक्वल टू 8 बटा आपका 15 है बच्चे। तो यहां पर देखिए 512/125 की पावर 3 है, और गुने 512/125 की पावर k है, इज इक्वल टू 8/5 की पावर आपका 15 है बच्चे। तो यहां पर देखिए 8/5 हो जाएगा, इसका पावर 3 है बच्चे, तो 3, तो देखिए नहीं बच्चे इससे बेहतर होगा, इसी को पावर हम चेंज करेंगे, इससे ही बेहतर हो जाएगा आपका। देखिए एक सेकंड बच्चे। अब देखिए तो देखिए ये 8/5 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है, गुने 8/5 की पावर 3k हो जाएगा, इज इक्वल टू 8/5 की पावर 15 हो जाएगा। जब बेस सेम रहता है ना तो मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है, तो 8/5 के पावर 9 प्लस 3k हो जाएगा, इज इक्वल टू 8/5 की पावर 15 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए दोनों बराबर हो जाएगा, तो 9 प्लस 3k इज इक्वल टू आ जाएगा 15, तो 3k इज इक्वल टू आ जाएगा 6, तो k बराबर आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो भारत पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, ये कथन आपका गलत है बच्चे।
अब इसको चेंज आप कर लीजिएगा बच्चे, जो कि डिवाइड की जगह पर माइनस में, मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड में। तो देखिए 25 है और माइनस की जगह पर प्लस में बच्चे, प्लस 18 है बच्चे, और मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड में बच्चे, तो डिवाइड 2 हो जाएगा, और प्लस की जगह पर माइनस में बच्चे 4 हो जाएगा बच्चे, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई में बच्चे 7 हो जाएगा बच्चे, 9 दूनी 18। अब देखिए 25 और 9 कितना हो गया बच्चे, तो 34 हो गया, और माइनस 28 तो घटाइएगा तो 6 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए आई धार वाले एक सीधे धारावाहिक चालक आर 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 टू आर थ्री आर दूरी पर ऐसे तीन बिंदु पी क्यू एस पर विचार कीजिए। क्रमशः बिंदु पी क्यू एस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इतना के परिणाम के बाद निम्न में कौन सा संबंध सही है। तो देखिए बच्चे, अब इसका हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो सबसे कम रहेगा ना रेजिस्टेंस, उसका सबसे अधिक होता है बच्चे। तो यहाँ पर आर सबसे कम था, तो इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा बच्चे। जो सबसे ज्यादा रहता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भारतीय उद्योग को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई इतना है, यदि इसका आयतन इतना है तो उपयोग करते हुए बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है बच्चे, तो बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू आपका दिल है इतना वैल्यू, तो पाई का वैल्यू आपका 22/7 यूज करना है। अब देखिए त्रिज्या और ऊंचाई इतना, तो रेशियो में इसको आप एक्स मानिएगा, तो रेडियस आपका 9x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुने एच आपका हो जाएगा कितना, तो 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 38,808। अब देखिए बच्चे 8 8 16 और 24 3 27, हाँ इन 9 से कटेगा बच्चे, 9 4 36, यानी कि 2 8 28 हो गया, 9 3 27, 1 0 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, अब इसको 11 से आप काटे, 11 दूनी 22 होता है बच्चे, 11 तिया 33। ठीक है, देखिए 11 तिया 33, तो बचा 91, 11 8 88, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 तिया 33, तो कितना बच गया बच्चे, 33, 7 2 9, यानी कि 91, 11 8 88, 88 हो गया, तो 88, हाँ इतने मरतबे बच्चे। अब यहाँ पर गण नंबर 99 होता ना, तो 392 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, देखिए एक सेकंड बच्चे, आगे बढ़िए और देखिए 93 4 से कटेगा, 4 से तो 9 4 36, 832, और ये 49 मरतबे बच्चे। अब देखिए बच्चे एक्स क्यू बराबर 7 गुने 7 गुने 7, तो एक्स बराबर आपका हो गया 7 बच्चे। अब देखिए पूछा क्या गया है, बेलन की त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या को 3x माने, तो 3 गुने 7 कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका 21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत है, तो आपका डीएनए है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। Which of the following statement is not true, तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन मेकिंग केक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के 118 तत्वों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने, कल ही बताए थे बच्चे, प्राकृतिक रूप से 94 तत्व हैं बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका मुख अक्ष पर रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये आपका अवतल दर्पण है।
दर्पण वाला क्वेश्चन दिखे तो दर्पण आप बना लीजिएगा बच्चे। ये आपका पोल होता है, ये आपका सेंटर होता है, ये आपका फोकस होता है और इधर आपका इन्फिनिटिव होता है बच्चे, ठीक है। अब देखिए किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाले, तो यानी कि 12 सेंटीमीटर का फोकस दूरी, यहां से 12 सेंटीमीटर है बच्चे, तो ये पूरा हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़िए, सॉरी 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर का दूरी पर उसका मुख अक्ष पर रखा गया, तो 26 है तो सेंटर के बाद ही रखाएगा ना 26 सेंटीमीटर, ठीक है। रखा तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, जब भी आपको इन्फिनिटिव और सेंटर के बीच में कोई भी प्रतिबिंब रखा जाता है बच्चे, तो उसका वस्तु को का स्थिति होगा ना बच्चे, वो आपका 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर के बीच में होगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सुषमा दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है और 40 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती, ये आपका डायरेक्शन है बच्चे। ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है। अब देखिए सुषमा दक्षिण को चलना शुरू करती है और 40 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती, तो दक्षिण की ओर कितना चली, तो 40 किलोमीटर, तो सुषमा यहां से चली तो 40 किलोमीटर दक्षिण की ओर आगे बढ़ी बच्ची। चलने के बाद वह दाएं मुड़ी बच्ची, तो दाएं मुड़ाइए, मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, आगे बढ़िए। वहां से वह पुनः दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, तो 40 से बड़ा बनाइएगा क्योंकि 50 40 से बड़ा होता है। वह एक बार पुनः दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, तो यहीं पर चलाएगा। अंत वह उस रास्ते पर चली जो उसके बाईं और 45 डिग्री के कोण पर है। तो यहां से देखिए बच्चे, अब देखिए उसके बाईं और 45 डिग्री का कोण है, तो बाईं और इधर हो जाएगा, इसके 45 डिग्री यहां पर होगा बच्चे, ठीक है। वह अब किस दिशा में चल रही है, तो ये वाला डायरेक्शन किस दिशा में है, तो कोई भी चीज ओरिजिन से मापते हैं तो यहां से इधर जाएगा तो आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक सिंग वाला गैंडा को सर्वाधिक आबादी भारत के तो असम में पाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक का जनक माना जाता है, ये आपका ग्रेजर जॉन मेंडल को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए एक आयत की लंबाई 4 मीटर की वृद्धि की जाती है और इसका चौड़ाई में 2 मीटर की कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में 2 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया होता है बच्चे, ठीक है। अब जो बोला जाए बच्चे वही करना है। यदि एक आयत की लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि की जाती है तो L प्लस 4 हो जाएगा और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी, तो B माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल में 2 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो एरिया प्लस 2 हो जाएगा बच्चे। तो अब इसको सोल्व कीजिए बच्चे, तो यहां पर एल बी हो जाएगा और माइनस 2L हो जाएगा और प्लस 4B हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा बराबर A प्लस 2 हो जाएगा। तो एरिया बराबर लंबाई गुने चौड़ाई है बच्चे, तो एरिया इसको से कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 2L प्लस 4B इज इक्वल टू हो जाएगा 10, जो कि इक्वेशन 1 हो गया। आगे बढ़िए। अब देखिए यदि इसकी लंबाई में 3 मीटर की कमी की जाती है तो L माइनस 3 हो जाएगा और चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि की जाती है तो B प्लस 5 हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल 23 मीटर की वृद्धि हो जाता है बच्चे, तो A प्लस 23 हो जाएगा बच्चे। तो एल बी हो गया प्लस 5L हो गया माइनस 3B हो गया माइनस 15 हो गया बराबर एरिया प्लस 23, तो एरिया एरिया गया तो 5L माइनस 3B इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए 23 15 जोड़िएगा ना बच्चे तो 38 आ जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना बच्चे, तो मूल आयत का परिमाप क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन आपका माइनस 2L आया प्लस 4V आया,
इज इक्वल टू 10 आया बच्चे। ये आ गया 5L माइनस 3V इज इक्वल टू 38 आ गया। अरे यार, हाँ ठीक है बच्चे, हाँ ठीक है। अब देखिए, इसको करना है तो 4 तिया 12 और इसको 4 से कीजिए गुना बच्चे। अब देखिए, इसको जब सोल्व कीजिएगा ना बच्चे तो b बराबर 9 आ जाएगा बच्चे, l बराबर आपका कितना आ जाएगा बच्चे, तो 13 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, अब रख दीजिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है बच्चे। तो यहाँ पर 2 इंटू 13 प्लस 9 कितना हो गया, तो आपका 22 हो गया बच्चे, यानी कि 44 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, फॉर ए सर्टेन डाटा द मोड इज 24.6 एंड मीन इज इतना, व्हाट इज द मीडियम। तो इसका जो कि फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है बच्चे। ठीक है, अब देखिए मोड कितना दिया हुआ है, द मोड इज इतना, तो 24.6 इज इक्वल टू मीडियम आपका कितना दिया, तो मीडियम तो निकालना, तो 3x माइनस मीन आपका 20.1 गुने 2, तो बी दूनी 40.2, तो 24.6 प्लस 40.2 इज इक्वल टू 3x। अब देखिए बच्चे, यहां पर जब होगा ना तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, बटा 3 इज इक्वल टू x। 3 दूनी 6 1 और यहाँ पर 0.6, तो 21.6 जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, बीच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कोलेक्ट द इनिशियल फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, ये आपका हो जाएगा वोमेन कैप्सूल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। अब देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में आई वेंट होम को ये लिखा जाता है, इसका ये लिखा जाता है, तो लाइक शब्द को कैसे लिखा जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर देखिए इसमें लाइक शब्द नहीं है बच्चे, तो कोट में भी लाइक शब्द नहीं होगा, तो ये तीनों शब्द लाइक का आंसर ही नहीं होगा बच्चे। तो WRF को काट दीजिए बच्चे, एफ FTG को काट दीजिए, तो ऑप्शन में ही नहीं है। THY को काट दीजिए बच्चे। अब देखिए, यू गो होम, तो इसमें भी लाइक शब्द नहीं है बच्चे, तो इसका भी कोड लाइक का नहीं होगा बच्चे, तो NUI भी नहीं होगा बच्चे, तो बचा कौन, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन को ही एलिमिनेट करके बनाएगा, आपसे बहुत जल्दी इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण हेनरी मोसले द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना से पूर्णतः विभाजित, इसका मतलब हो जाता है बच्चे HCF, सॉरी LCM बच्चे। छोटी संख्या बोले, देखिए छोटी संख्या बोले ना तो आपको LCM निकालना है, और बड़ी संख्या बोले ना बच्चे तो आपको HCF निकालना है बच्चे। दोनों चीज को आप याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, एग्जाम में हमको क्या करना है ना, कि यहाँ पर देखिए 4 का मल्टीपल है बच्चे, तो ऑप्शन में भी 4 का मल्टीपल, तो ये तो हो ही नहीं सकता बच्चे, ये तो होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। एग्जाम में LCM निकालने आप नहीं मतलब कि लगिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ए प्रिपरेशन रिएक्शन इज वन ऑफ द ए प्रिडिक्शन फॉर्मेट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। निम्न कथन पर विचार करना बच्चे, क्षैतिज के निकट सूर्य में आने वाली प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचने से पहले वायु की मोटी परतों से गुजरता है और पृथ्वी के वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक लंबी दूरी तय करता है। ये एकदम आपका सही है बच्चे। क्षैतिज के निकट अधिकांश नीले प्रकाश और छोटी तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की किरण द्वारा इधर उधर परिकिरणित हो जाती है, और हमारी आंख तक पहुंचने वाली प्रकाश की अपेक्षाकृत अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। ये भी आपका सही है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, एक सुबह अभय ने अपने घर से चलना शुरू किया, वह दक्षिण की ओर कितना 500 मीटर चला, तो देखिए अभय चलना शुरू किया,
अब देखिए बच्चे, आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, वह दक्षिण की ओर 500 मीटर चलती है, तो यहाँ से घर से चलना शुरू करती है, दक्षिण की ओर 500 मीटर आगे बढ़िए। फिर वह दाएं मुड़ती है बच्चे, दाएं मुड़ती है और कितना 300 मीटर चलती है, आगे बढ़िए। चलने के बाद वह पुनः बाएं मुड़ती है बच्चे 500 मीटर अपने घर से, तो इस डायरेक्शन में है, तो यह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक विज्ञान की पुस्तक ए और बी द्वारा नामांकित दो क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है। ए से 5 रेखाएं उनके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और बी से 10 रेखाएं उनके दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है। तो ए और बी के सापेक्ष क्या होगी? तो आधी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, एक शैक्षिक संस्था द्वारा एक सम्मेलन का आयोजित किया गया जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों का शिक्षक होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन, गणित में क्रमशः इतना प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतियोगी को बैठाया जाना है और एक कमरे में बैठे सभी सभी प्रतियोगी को एक ही विषय में शिक्षक होना चाहिए। आयोजन के लिए आवश्यक कमरों में न्यूनतम संख्या क्या होगी? यहाँ पर न्यूनतम बोला है बच्चे, फोकस कीजिएगा। तो 112 है, 144 है और 192 है। इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालिए आप। तो एचसीएफ निकालेगा तो आपका 16 चलेगा बच्चे, तो 16 से डिवाइड कीजिए। तो 16, तो देखिए 16 85, 16 96, 16 7, यहाँ 7 हो जाएगा, 16 8 और 16 सॉरी 160 होता है ना, एक मरतबे 16 और 16 दूनी 32, 12 मरतबे। यानी कि 9 मरतबा, 16 नंबर 44 होता है ना बच्चे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा और सारे को जोड़ दीजिए, 7 + 9 + 12, जो कि आपका आ जाएगा 28 आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? ये आपका लाहे हारी ओबा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए, यदि मिश्रित आवर्त दशमलव इतना तो उनके निम्न पदों में भिन्न भिन्न रूप में व्यक्त किया जाता है, उसका हर अंश से कितना अधिक होगा? तो पहले आप लिखिए संख्या जो 0.2345 पर एक रिंग है बच्चे, तो संख्या को लेकर 45 किस पर एक रिंग नहीं है, नहीं है तो उसको घटा दीजिए 23, और कितना पर एक रिंग है? तो 2 पर एक रिंग है तो 99, पॉइंट के बाद कितना पर एक रिंग नहीं है तो 00 हो जाएगा, तो इसको घटाइएगा तो 23 और यहाँ पर 2 और 2/990। अब देख आप देखिए, इसको 2 मरतबे पहले काटे, 11 दूनी 22, 6 दूनी 12 और 1, इसको 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 0। अब देखिए 9 से काटिए बच्चे, 9 1 और यहाँ दूध 26 हो गया ना, 9 दूनी 18 और 9 नमा 81, यहाँ 9 पचे 45, 9 पचे 45, 0। अब देखिए इससे कितना अधिक है बच्चे? तो आपको 421 अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सिंग वाले गैंडे जो कि असम और पश्चिम बंगाल के दलदली और घनसाव भूमि में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इनमें से किस अधिकार से संबंधित है? ये आपका उपाधियों का उन्मूलन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। अब देखिए 20 और 50 का तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती जो कि होता है b² a होता है बच्चे, और इसका मध्य अनुपाती जो कि मध्य अनुपाती होता है ना, जो कि √ab होता है बच्चे। दोनों को निकालिए रेशियो में कर दीजिए, तो ई ए होता है, ई बी होता है। तो 50 गुनी 50 कीजिए और यहाँ पर ए का वैल्यू 20 है तो 20 रखिए रेशियो, इसका ए बी हो जाएगा तो 9 गुनी 16 का √ हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 25 दूनी 50 और 25 बच्चे 125 बच्चे, रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है, ये भी आपका करंट अफेयर है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए tan 20 डिग्री का वैल्यू आप लोग को नहीं पता है बच्चे,
यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू सारा में सेम है बच्चे, तो आप जिस जो वैल्यू आपको याद है ना वही थीटा का वैल्यू आप रख दीजिए। सपोर्टेड हमको थीटा का वैल्यू 45 याद है बच्चे, तो 45 रख दीजिए, आंसर आपका चला आएगा बच्चे। तो यहाँ पर 1 हो गया, tan 45 एक होता है बच्चे, sec 45 आपका √2 होता है बच्चे, 1 cot 1 होता है और cosec √2 होता है बच्चे, तो 2 प्लस √2 बच्चे, और यहाँ पर 2 माइनस √2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे इसमें क्या बोला गया है, नीचे दिए गए वर्ष में फर्म को किस वर्ष सर्वाधिक प्रतिशत हानि हुई है, तो यहाँ पर देखिए 2004 में, तो कितना हानि हुआ है बच्चे, तो इस देखिए देखिए 2003 में पहले आइए, तो 2003 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 56 है 66 है, तो 10 बटा कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा बच्चे। 2004 में आइए बच्चे, तो 2004 में आपका किधर है बच्चे, तो 56 है और 45 है, तो 11 बटा 56 आ जाएगा बच्चे। प्रतिशत हानि तो इसी में हुआ बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है, ये आपका ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है, ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। एक पंक्ति में 86 लोग बैठे हुए हैं, आरू पंक्ति के बाएं सिरे से 27वें स्थान पर बैठे, जबकि पीहू पंक्ति के दाएं सिरे से 41वें स्थान पर है। आना आरू और पीहू के ठीक मध्य में बैठी है। आना बाएं सिरे से किस स्थान पर बैठा हुआ है, तो देखिए बच्चे एक पंक्ति में इतना लोग बैठे हुए हैं, पंक्ति के बाएं सिरे से 27वें स्थान पर आरू बैठा हुआ है, आरू आपको 27वें स्थान पर है बच्चे, आगे बढ़िए आप, बैठी हुआ, और पीहू पंक्ति के दाएं सिरे से पीहू आपका कितना रैंक पर है, तो 41वां स्थान पर है बच्चे। आना और आरू पीहू के मध्य में है, आरू और आना के मध्य में पीहू है बच्चे, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर क्या बोला है, आरू है ना, आरू देखिए हिंदी में लिखिए आरू, ठीक है, और यहाँ पर पीहू, पीहू लिखिए। अब क्या बोला है, आना आरू और पीहू के मध्य में है, आरू और पीहू के मध्य में आना है बच्चे, ठीक है, आना, तो आना बाएं सिरे से, आना बाएं सिरे से, तो आना बाएं सिरे से, तो आना बाएं सिरे से ना बच्चे, तो यानी कि यहां से इसका क्या होगा, तो इधर से इसका 28वां रैंक है बच्चे, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 35वें स्थान पर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मानव में आहार नाल को इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करता है, ये आपका एनस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। यहाँ पर देखिए इनमें से किस वित्तीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत की ग्रामीण अवसंरचना के लिए सपेक्षित सिंचाई प्रक्रिया प्रदान करने हेतु नीति को उपलब्ध कराएगा, ये आपका नाबार्ड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए एक दुकानदार एक पंखे की सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है, उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्रदान करता है, वह 111 का लाभ अर्जित करता है। पंखे का सूची मूल्य ज्ञात करना है बच्चे, तो देखिए ठीक है। अब देखिए बच्चे यहां पर क्वेश्चन है आपका कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो 100 रुपया का रेट है और 22% का प्रॉफिट है, तो 122 हो गया। और सेलिंग प्राइस क्या बोला है बच्चे, 15% की छूट, यानी कि मार्केट प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस आपका जब 15% की छूट निकालिएगा ना बच्चे, तो 122 गुने 85/100, क्योंकि इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 103.70, तो 111 रुपया का लाभ होता है बच्चे। तो इसका इसमें लाभ होता है, जो कि 3 रुपया 70 पैसे का यूनिट का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 111 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए एक यूनिट का वैल्यू आपका 30 रुपया है बच्चे, तो निकालना किसका है, तो क्या बोल रहा है,
तो पंखे की सूची मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि 122 का वैल्यू निकालना है। तो 122 गुने 30 कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और यहाँ पर हो गया 3, यानी कि 36 60, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। अब देखिए प्रतिरोधकता कैसे मात्रा क्या होता है, तो ओम मीटर होता है फ्रेंड। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका प्रतिरोध होता है बच्चे, प्रतिरोध का आपका ओम होता है बच्चे, और एक आपका प्रतिरोधकता होता है बच्चे, प्रतिरोधकता जिसका होता है ओम मीटर बच्चे, ओम मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए 110 हो गया, 114 हो गया, 106 हो गया, 122 हो गया और 90 हो गया। यहां पर देखिए कितना का अंतर है बच्चे। अब देखिए बच्चे, जब भी आपको सीरीज वाला क्वेश्चन दिखे तो डिफरेंट से बनाएगा, लगभग 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पर 110 से 114 है तो +4 है, और यहाँ पर 114 से 106 है तो आपका -8 है। यहाँ पर 106 से 122 है बच्चे, तो प्लस का आपका 16 है, और 122 से आपका 90 है बच्चे, तो आपका माइनस का 32 है बच्चे। तो देखिए एक बार दो गना है बच्चे, और साइन को अल्टरनेट हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो अगला में +64 हो जाएगा बच्चे, जो कि आ जाएगा, जोड़िएगा ना तो 154 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्रमशः डी और ई एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी के मध्य बिंदु है, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो डी पैरेलल है बीसी को, तो डी की लंबाई क्या होगा। तो देखिए बच्चे, अब देखिए ट्रायंगल एबीसी है बच्चे, तो ट्रायंगल बनाइए आप। सी, अब देखिए क्या बोला गया, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, ठीक है। डी और ई एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं हैं, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, तो यहां पर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, डी पैरेलल है बच्चे बीसी का, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये आपका 1:1 होता है बच्चे, ठीक है, ये आपका 2:1 होता है बच्चे, ठीक है। ये आपका प्रमेय से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों में पूछे गए हैं, तो इसमें वैल्यू किसका दिया हुआ है, तो बीसी का 6 है बच्चे, तो इसका आधा हो जाएगा, जो कि डी का वैल्यू आपका आपका 3 हो जाएगा, तो डी का ही पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ये आप प्रमेय याद कर लीजिएगा बच्चे, बहुत क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि भी 20 से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए 12 दिन में, बी 20 दिन में। अब दोनों का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, 12 पचे 60, बी तिया 60। अब देखिए बच्चे, यदि बी 20 से शुरू करते हैं तो 20 से शुरू कीजिए तो आपका 3 है और ए आपका 5 है बच्चे, तो यानी कि 2 दिन में काम आपका कितना आ रहा है बच्चे, तो 2 दिन में 8 काम आ रहा है, 2 दिन में बच्चे। तो काम हमको 60 लाना है बच्चे, तो 8 से 56, तो 7 से इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 56 काम मेरा हो गया 14 दिन में बच्चे। अब देखिए बचा कितना है, 4 काम बचा है। अब देखिए 20 से शुरू करना है तो 3 काम और करेगा बी, तो 1 दिन और लेगा, तो यानी कि कितना हो गया बच्चे, तो 59 काम हो गया 15 दिन में। अब 1 दिन और काम बढ़ेगा बच्चे, काम कितना बच रहा है, तो 1 बच रहा है, कौन करेगा, ए, तो 1/5, 15 पूर्णांक 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे, तो यहां पर देखिए बाई जेड ए है और इसका रिलेशन है बी ए जेड से। अब देखिए यहां पर, अब देखिए बच्चे इसका ये अपोजिट है बच्चे, इसका ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है, इसमें भी ये अपोजिट है बच्चे, अपोजिट है बच्चे, अपोजिट है बच्चे, तो
एच का अपोजिट एस होता है बच्चे, पी का अपोजिट के होता है बच्चे, ई का अपोजिट भी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारा जन्म के समय मेरी आयु उतनी थी जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। यानी कि देखिए, ये फादर है, ये आपका मतलब कि सन है बच्चे। तो एक्स है तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि अभी अगर किसी का एज 20 साल है बच्चे, तब 20 साल बाद फादर्स की आयु 40 साल होगी। अब आगे बढ़िए, यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो फादर्स का हो जाएगा 40, तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा बच्चे। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र क्या है, तो इससे 5 साल पहले, तो -5 कर दीजिए, जो कि आ जाएगा आपका 15 साल बच्चे। तो पुत्र की आयु कितनी होगी, तो पुत्र की आयु 15 साल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है, तो इस उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। दिए गए कथन में सही निष्कर्ष को पालन करता है। अब देखिए, इनक्वलिटी का क्वेश्चन, जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे तो दो चीज का फोकस करना है, पहला आपको रास्ता, सेकंड में आपको वरीयता देखना बच्चे। तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। अब देखिए, यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा बाएं से पश्चिमी स्थान पर आएगा। संख्या को हटाना है बच्चे, तो इसको सॉरी, देखिए, संख्या को हटाना, तो इसको हटाइए बच्चे, इसको हटाइए बच्चे, इसको हटाइए बच्चे, अब देखिए, जिस सभी संख्या को हटाइए, तो यहाँ भी संख्या हटा दीजिए बच्चे, संख्या है, हटा दीजिए, सारे संख्या को हटा दीजिए। तो निम्न में से कौन सा बाएं से पश्चिमी स्थान पर आएगा, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान बच्चे, तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान पर हच आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 22 का रिलेशन 14 के साथ है बच्चे, 14 का रिलेशन 10 के साथ है बच्चे, तो 34 का रिलेशन क्या चीज से होगा, तो यहां पर देखिए बच्चे। अब देखिए, 34 का रिलेशन आपका क्या चीज से है, तो इसका रिलेशन आपका 20 से है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभक्तर और संगत धाराओं के मान तालिका में देखिए, यदि प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है तो x और y का मान, एक तरह से रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए 0.2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर 1.2 हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पर कितना 0.8 ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ पर 2.4 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको आपको चेंज करना है बच्चे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि 16 और डिवाइड को मल्टीप्लाई 6 और प्लस को माइनस में 285 और मल्टीप्लाई को डिवाइड में बच्चे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और प्लस को माइनस में 73 हो जाएगा, माइनस को प्लस में 630 हो जाएगा, मल्टीप्लाई को डिवाइड में और प्लस को माइनस में 18 हो जाएगा। अब जो जो दिया है ना बच्चे, सारे को आप लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 210, अरे भाई देखिए, यहाँ पर नुतिया 27, पांतिया 15, 16 छक्का 48 दूनी 96 होता है बच्चे, -96 सॉरी 95 माइनस और प्लस आपका 210 -18। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 -73 प्लस 210 -18, तो यहाँ 211 हो गया, और यहाँ 8 3 11 और 7 1 8 1 9 91, तो यहाँ पर 0 120 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोर्स। अब देखिए, ए बीन ऑफ द व्हाइट लाइट फ्रेश थ्रूआउट ए ग्लास प्रिज्म एंड स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज बिहाइंड द मोस्ट, जब आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अरविंद ने एक वस्तु को X% खरीद, उसमें से उसे 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया। बीरू ने इसकी धुलाई पर 126 रुपए खर्च किए और 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने इतना में खरीदा तो X का मान क्या होगा, तो तो देखिए बच्चे, X का मान आपको 1240 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको आपको सोल्व करना है बच्चे, तो 45 है, -5 है बच्चे, एक सेकंड, 5 है, मल्टीप्लाई, इसको कीजिएगा तो 2 + 3 गुने यहाँ पर कीजिएगा ना बच्चे, तो क्या हो जाएगा, 2 -
अब इसको कीजिएगा -2 तो यानी कि 4 हो जाएगा और गुणे 3 डिवाइड 7। सारा को सोल्व कीजिएगा 5 आ जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हिजरी वर्ष हमेशा सौर वर्ष से लगभग 11 दिन छोटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और रोल पौधे किस भाग से संबंधित है? ये आपका पुराने जालम से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी? ये आपका सेवा बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए यदि 10 फरवरी 2002 को रविवार था तो 17 मार्च 2008 को, यानी कि देखिए 10 फरवरी आपका 2002 को संडे था, तो निकालना किसको है? तो 17 मार्च 2008 को। अब देखिए 2002 से 2008 जाने में कितना साल ज्यादा है? तो 6 साल ज्यादा है बच्चे। अब इसके बीच में लीप ईयर कौन कौन साल मिला? तो एक वो मिला आपका 2004 में और एक वो मिला 2008 में, तो 8 वो इधर से हो गया। अब देखिए फरवरी आपका 28 दिन का है बच्चे, तो 10 दिन तो गया, तो बचा कितना? तो 18 दिन प्लस 18 मार्च 17 में, सारे को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ एक बचेगा 7 दूनी 14, 4 हो गया, 7 दूनी 14 3 17, 4 3 7 1 8, तो आपका 7 से डिवाइड कीजिएगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो एक जोड़ दीजिएगा, तो संडे में एक जुड़ेगा, मंडे आ जाएगा, जो ऑप्शन में आपका 4 में बचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चयन करना है बच्चे। अपच के दौरान अमाशय में बहुत अधिक अम्ल पैदा होता है और इसके दर्द और जलन उत्पन्न होता है, ये आपका सही है बच्चे। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग मैग्नीशियम ड्राई जैसे एंटासिड नामक क्षारकों का उपयोग करते, ये भी सही है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे यहां पर आपका देखिए 4 है, फिर आपका 6 है बच्चे, फिर 7 है, फिर आपका 9 है बच्चे, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, यहाँ पर आपको 8 हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपका डी ई हो जाएगा बच्चे, एफ के बाद जी हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन में आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको सोल्व करना है बच्चे, जो कि 1025 अंडर रूट में है बच्चे। ठीक है, प्लस 98 है। तो देखिए अब देखिए बच्चे ये 1025 आप 32 को अप्रोक्स मान सकते हैं। ठीक है, प्लस 98 14 गुने 4 और इसको 169 मान सकते हैं, जो कि 13 का होता है बच्चे। तो 64 98 32 प्लस 28 माइनस 13, तो 32 प्लस 15, जो कि आपका आ जाएगा 47, ऑप्शन नंबर 1 में। आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चे, कागज के अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है? तो ये आपका देखिए बच्चे आपका पुनः चक्रण द्वारा, ये भी सही है बच्चे, पुनः उपयोग करके, ये भी सही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फ्रेंड ये मेरा सेट नंबर 38 है और आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए फ्रेंड, तो एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग में मैथ जो कि 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है बच्चे, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जी के प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है बच्चे, 90 मिनट का समय दिया जाता है बच्चे। हम साइंस बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।